तुलसी का पत्ता है, हम सीधा नमस्ते फ्रेंड्स, हम खुशबू मिश्रा स्वागत करते हैं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत का पारण करने से पहले कौन से एक काम है जो हमें जरूर करना चाहिए, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, क्या दान करें। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। निर्जला एकादशी का व्रत इस बार 25 जून दिन गुरुवार को है और व्रत का पारण हम अगले दिन करेंगे। तो व्रत का पारण हमें 26 जून दिन शुक्रवार को करना है। तो शुक्रवार के दिन आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा, प्रयास कीजिएगा कि सुबह उठकर जो भी आपका घर का काम है वो कर ले। उसके बाद हमें स्नान कर लेना है। तो आप स्नान कर लीजिएगा, आपके पास जो भी साफ स्वच्छ धुला हुआ वस्त्र है वो पहन लीजिएगा। सबसे पहले हमें सूर्य भगवान को जल देना है और उसके बाद तुलसी माता का पूजन कर लीजिएगा। द्वादशी के दिन तुलसी माता का पूजन किया जाता है, तो तुलसी में जल दे दीजिएगा, रोली का टीका लगा दीजिएगा, भोग लगा दीजिएगा, फूल चढ़ा दीजिएगा। धूप दीप जलाकर हमें तुलसी माता का पूजन कर लेना है। और उसके बाद आप अपने पूजा मंदिर में विष्णु भगवान का पूजन कीजिएगा। प्रतिदिन तो जैसे आप पूजा करते हैं उस तरीके से आपको पूजा मंदिर में पूजा करना ही है। और भगवान का चौकी लगाए हैं तो वहाँ पर अच्छे से भगवान का पूजन कर लीजिएगा। भगवान को स्नान करा दीजिएगा, वस्त्र दे दीजिएगा और फूल चढ़ाकर धूप दीप भोग लगा दीजिएगा। और जब अच्छे से पूजा पाठ कर लीजिएगा, पूजा करने के बाद हम इस व्रत में दान करते हैं। एकादशी व्रत में दान का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। तो आप लोग एकादशी के दिन अगर घड़ा का दान जो हम पूजा में घड़ा रखे थे, अगर एकादशी के दिन आप लोग दान किए हैं तो आप लोग द्वादशी के दिन नहीं कीजिएगा। एकादशी के दिन सिर्फ घड़ा का दान किया जाता है, वस्त्र का दान किया जाता है, जूता चप्पल छाता कपड़ा धोती वस्त्र जो कुछ भी आप देना चाहते हैं वो एकादशी के दिन दे सकते हैं। और अन्न का दान द्वादशी तिथि को किया जाता है। तो अगर आप लोग घड़ा का दान एकादशी तिथि को नहीं कर पाए हैं तो आप लोग द्वादशी तिथि को भी कर सकते हैं। और पारण करने से पहले दान कर लीजिएगा, उसके बाद ही पारण कीजिएगा। पारण के दिन आप लोग दातुन का उपयोग कीजिएगा। अगर दातुन जिनको मिल जाए वो दातुन का ही उपयोग करेंगे। और मान लीजिए जिनको अगर दातुन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आप लोग एक नया ब्रश ले लीजिएगा, उसी से आपको दांत साफ करना है। ये न कि हम पारण करने से पहले अपने मुख में जूठा ब्रश डाल लिए, तो वैसी गलती भी आप लोग नहीं कीजिएगा। प्रयास कीजिएगा कि दातुन से ही अपना दांत साफ करें। अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप लोग एक नया ब्रश रखिए और उसी से दांत साफ कीजिएगा। एकादशी व्रत में बहुत हम नियम निष्ठा से इस व्रत को करते हैं, तभी व्रत का हमें संपूर्ण लाभ मिलता है। निर्जला एकादशी में पारण के दिन दान करने का बहुत विशेष महत्व है। तो अगर आप लोग एकादशी के दिन दान नहीं कर पाए हैं, उस दिन जल का दान किया जाता है। अगर जो लोग नहीं कर पाए हैं तो वो द्वादशी तिथि को पारण करने से पहले दान करेंगे। तो जो ये पूजा में आप लोग घड़ा रखे थे, चीनी रखे थे, जो फल रखे थे, दक्षिणा, तो ये सब सामग्री हमें दान कर देना है। इस घड़ा का दान ब्राह्मण को किया जाता है। तो अगर आपको ब्राह्मण मिल जाए तो आप लोग ये सब सामग्री ब्राह्मण को दे दीजिएगा। अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिल पा रहे हैं तो आप इसे मंदिर में दे दीजिएगा। अगर अगल बगल में मंदिर नहीं है तो कोई भी अगर ज़रूरतमंद है, जिनको ज़रूरत है, तो आप उनको दे दीजिएगा।
तो हमें घड़ा का दान करना है। और एकादशी व्रत में सीधा का दान किया जाता है, तो आप लोग ये सीधा ले लीजिएगा। और इस व्रत में चावल का दान नहीं किया जाता है, हम इसमें आटा का दान करते हैं। तो ये आटा ले लेना है। और ये चना का दाल है। जब भी आप दान कीजिए तो प्रयास कीजिएगा कि आप चना का दाल दान करें, या आप अरहर का दाल भी दान कर सकते हैं। मसूर का दाल दान ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आटा हो गया, ये चना का दाल है, ये नमक है और ये हल्दी है, और साथ में ये आलू का भी दान किया जाता है। तो ये सब सामग्री हम दान करेंगे। और जब भी दान कीजिएगा तो इतना दीजिएगा कि ब्राह्मण एक समय का भोजन बनाकर खा सके। ये ना कि हम नाम के लिए दान किए हैं और किसी को एक टाइम का भोजन भी नहीं बन पाएगा। तो प्रयास कीजिए जब भी दान कीजिए तो एक टाइम का, एक समय का ब्राह्मण भोजन बनाकर खा सके। तो ये सब सामग्री हमें दान करना है। साथ में आप कुछ पैसा जरूर इस पर रख दीजिएगा, जितनी आपकी क्षमता है, 5, 11, 21, जितना पैसा आप इसमें सीधा पर रखना चाहते हैं तो आप लोग ये पैसा ले लीजिएगा। और इसके साथ आप ये पंखा का भी दान कर सकते हैं। ये बांस का पंखा दान किया जाता है। ये गमछा हो गया। और साथ में आपकी इच्छा है, जो कुछ भी आप दान करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए। और दान करने का नियम है, ये जो तुलसी का पत्ता है हम सीधा पर रख देंगे। और हाथ में आप लोग इस तरीके से जल ले लीजिएगा और 5 बार सीधा के इधर से हम ऐसे घुमाकर इसको प्रणाम कर लेंगे। और उसके बाद ये सामग्री आप दान कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए ब्राह्मण आपके यहाँ उसी समय आ रहे हैं तो उसी समय आप ब्राह्मण को ये सब सामग्री दे दीजिए। अगर मान लीजिए ब्राह्मण आपके यहाँ लेट से आ रहे हैं तो ये सब सामग्री दान करके आप रख दीजिए, जब ब्राह्मण आएंगे तो ले जाएंगे। तो यही सब सामग्री सीधा में दान किया जाता है। और घड़ा का दान एकादशी को किए हैं तो द्वादशी तिथि को करने की ज़रूरत नहीं है। पारण के दिन आप सिर्फ सीधा का दान ही कर लीजिएगा। और जब आप दान कर लीजिएगा, दान करने के बाद पारण किया जाता है तो सबसे पहले हम अपने मुख में ये तिल डालेंगे। तो अगर आपको तिल मिल जाए, निर्जला एकादशी का जो व्रत है उसका पारण तिल से किया जाता है, तो अगर आपको तिल मिल जाए तो सबसे पहले आप लोग अपने मुख में तिल डालकर थोड़ा सा गंगाजल डाल लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको अगर तिल उपलब्ध नहीं हो रहा है तो आप ये तुलसी और गंगाजल से पारण कर लीजिएगा। कभी भी डायरेक्ट हमें अनाज अपने मुख में नहीं रखना है। सबसे पहले तिल गंगाजल से पारण कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए तिल अगर उपलब्ध नहीं है तो ये तुलसी और गंगाजल से पारण कर लीजिएगा। और उसके बाद ही जो कुछ भी आपके यहाँ शुद्ध सात्विक भोजन बना है वो खाइएगा। है बहुत से लोग हैं जो पारण के दिन ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराते हैं। तो अगर ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो सबसे पहले आप लोग ब्राह्मण को भोजन करा दीजिएगा, उसके बाद ही आप भोजन कीजिएगा। और इस दिन भी हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, कोई भी अशुद्ध चीज़ ना खाएं। और जो भी घर में बड़े हैं उनसे आशीर्वाद ले लीजिएगा। भगवान से हमें आशीर्वाद ले लेना है, प्रभु आपकी कृपा से जो ये निर्जला व्रत है मेरा संपन्न हुआ। आप लोग दातुन का ध्यान रखिएगा। कभी भी व्रत में जो जूठा ब्रश है वो हमें अपने मुख में नहीं डालना है। दातुन मिल जाए तो दातुन का उपयोग कीजिएगा, या आपके पास अगर नया ब्रश है तो नया ब्रश का उपयोग कीजिएगा। इस बार पारण का शुभ मुहूर्त है 26 जून दिन शुक्रवार को सुबह 5:25 से लेकर सुबह 8:13 तक। तो आप लोग इसी शुभ मुहूर्त में पारण कर लीजिएगा। तो व्रत में हमें इन्हीं सब नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।